अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल भारत से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। उन्होंने अमेरिका की दो कंपनियों एप्पल और टेस्ला को भारत में मैन्युफैक्चरिंग से दूर रहने को कहा है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल तो अड़ी रही, लेकिन टेस्ला ने घुटने टेक दिए। जानते हैं इसके पीछे का आखिर कारण क्या है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। ट्रंप ने फरवरी में कहा था कि टेस्ला की भारत में फैक्ट्री खोलने की कोई योजना बहुत गलत होती है। एलन मस्क ने उनकी इस धमकी को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी का यह कहना है कि टेस्ला की भारत में फिलहाल गाड़ियां जो हैं वो बनाने की कोई योजना नहीं है। कुमारस्वामी ने कहा कि टेस्ला भारत में सिर्फ शोरूम खोलना चाहती है और बाहर से गाड़ियां जो है वो लाकर बेचना चाहती है। मस्क पिछले कई साल से भारत में जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता हासिल नहीं मिली है। टेस्ला ने हाल ही में भारत में कुछ शोरूम के लिए जगह तय की। कंपनी ने 2 दर्जन से ज्यादा नौकरियां भी निकाली। इससे लगता है कि टेस्ला जल्द ही भारत में जो है वो गाड़ियां बेचना शुरू कर सकती है। टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज भारत के मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही टेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है वो बढ़ावा दे सकती है। इन फैक्ट्रियों में ईवी बैटरी और साथ ही चार्जिंग सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्या टेस्ला पूरी तरह से भारत में आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। टेस्ला सीधे ग्राहकों को गाड़ियां बेचती है, लेकिन भारत में डीलर के जरिए गाड़ियां जो हैं वो बेची जाती हैं। इसलिए टेस्ला को अपनी बिक्री के तरीके से बदलना पड़ सकता है, यानी कि उसमें बदलाव करना पड़ सकता है। गाड़ी खरीदने के बाद सर्विस देना भी बहुत जरूरी है। यह भी देखना होगा कि टेस्ला सर्विस कैसे देगी। इसके अलावा भारत में गाड़ियों की कीमत भी बहुत मायने रखती है। ये एक जो कस्टमर होता है उसके लिए मायने रखा जाता है। यहां ज्यादातर लोग 20 लाख रुपए से कम कीमत वाली गाड़ियां खरीदते हैं। सबसे सस्ती टेस्ला मॉडल 3 की कीमत अमेरिका में $42,490, लगभग 37 लाख रुपए है। टेस्ला लगने के बाद ये जो गाड़ी है भारत में बहुत महंगी हो जाएगी। शुरुआत में ये जो गाड़ियां हैं जर्मनी से आयात की जाएगी। टैक्स लगने के बाद इनकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। मस्क ने जनवरी में 2025 की पहली छमाही में सस्ते मॉडल लॉन्च करने का इशारा दिया था। भारत में ईवी का इस्तेमाल अभी भी कम है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री कुल बिक्री का 3% से भी कम है, लेकिन बिक्री में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2020 में 5,000 यूनिट बिकी थी, जबकि 2024 में ये जो संख्या है 1,13,000 से ज्यादा पहुंच गई है। लेकिन अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं यू टर्न लिया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त एलन मस्क आखिर क्या निर्णय लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहे द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।